अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आप लोग यकीनन प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस चीज़ की। आज हम इसके अंदर डोर्स और विंडोज़ और वो सब इस चीज़ के ऊपर वर्किंग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे बेस्ट मेथड तो इसमें ये है कि हम मतलब कि 2 चीज़ों से हम 2 तरह से डोर या विंडोज़ वाला कर सकते हैं। एक तो है, अभी आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रही होगी 3D वेयरहाउस जो स्केचअप का है, ठीक है? इसके ऊपर फ्री मॉडल्स भी पड़े हुए हैं और बाकी हम अपने भी डिज़ाइन कर सकते हैं। 1 मिनट, एडमिट भी करता जाऊँ साथ-साथ स्टूडेंट्स को। अच्छा, हम इसमें वुडन डोर करते हैं, बल्कि सबसे पहले गेट का डिज़ाइन देखते हैं, मेन गेट। गेट के डिज़ाइन में हम ये वाला ले लेते हैं। सिंपल इसको स्केचअप की फाइल को डाउनलोड करेंगे और इसकी भी आप चाहें तो अपनी लाइब्रेरी इस तरह ही डिज़ाइन मतलब कि बना सकते हैं, डाउनलोड करके रखें, उस तरह से भी ठीक है। और दूसरी तरफ भी अगर आप अपना क्रिएट करते हैं तो भी आप इसका अब यहाँ पे आपने प्लेस किया इसको और यहाँ से हम इसको करेंगे एक्सप्लोर, ठीक है? तो ये एक पार्ट है इसका और ये है सेकंड पार्ट। तो हमें इसी इसी एंगल पे तकरीबन चाहिए। जस्ट मूव करेंगे यहाँ पे। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम थे जी यहाँ पे कि हम इसका गेट जो है वो बना रहे हैं। अब ये देखें कि ये स्केलिंग का इसका इशू है, मीन्स कि ये हमारे गेट के जो विड्थ हमने रखी थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरे नंबर पे ये वैसे तो ये तो चलेगा, इसका मसला नहीं है क्योंकि इतना आपका जो है इसका कुर्सी जो है ये साइड बाहर ही होती है। तो हम इसको जस्ट अभी स्केल कर लेते हैं और इस तरह से भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका जो है वो लुक अच्छी रहेगी, ठीक है? जस्ट मूव करेंगे और स्केल करते हैं, ठीक है? ये स्टूडेंट्स ये हो गया। अच्छा, एक और जो चीज़ थी सुबह वो कल मैं बताते बताते रह गया कि देखें आम रूटीन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसमें जब आप पुल एंड पुश की कमांड यूज़ करते हैं तो नीचे से या एक साइड से वो समटाइम्स बल्कि मोस्टली वो ब्लैंक हो जाता होता है ना। तो हमने इसको चूंकि ये हमारा टोटल बॉर्डर है हम इसको जस्ट एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ तक ये जो है हम इस तरह बना लेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि और इस वाले को पोर्शन को हम देखते हैं कि इसमें हमने इसको तकरीबन 1 इंच या चंद मिलीमीटर जो है वो ऊपर कर लें, 1 इंच ऊपर कर लें बस, बल्कि उससे भी कम करते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक है? वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा इसमें। तो वो हम यहाँ पे जो भी टेक्सचर इसका जो है वो अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि हमने यहाँ पे मतलब कि ग्रीन बेल्ट और यहाँ पे रैंप वो बनाना है। तो उसके लिए हमें ये पूरे का पूरा मॉडल कितना तकरीबन 1.5 फीट ऊपर करना पड़ेगा। हम इसको मूव करेंगे यहाँ से 1.5 फीट, ठीक है? और जो हमने इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम 1.5 फीट, तो यहाँ पे हम एक चीज़ नई ड्रा कर लेते हैं इस तरह करके और इसको हम पुट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से एक अलग से पार्ट, एक पूरी ट्राइंगल रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करके
इसको बुक करेंगे और तकरीबन 1.5 फीट 1.5 फीट नीचे कर देंगे, ठीक है। और तकरीबन हम यहाँ से क्या करेंगे जी कि इस वाली इसको हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं मूव, ताकि हमारा ये वाला मॉडल इससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और तकरीबन यहाँ से हमारा 5 फीट आगे जाएगा। 5 फीट मोस्टली होती है ग्रीन बेल्ट जो है ना, तो यहाँ से हम करेंगे इसको ठीक है जी। तो इसको यहाँ से एक पार्ट हम बनाते हैं इसको इतना, दूसरा रैंप वाला इस तरह, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं ऑफसेट, इसका लेते हैं 4.5 फीट का, 4.5 इंचेस का, और तकरीबन इसको पुश कर देते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर हम वो बना देंगे ग्रीन बेल्ट, ठीक है। जबकि यहाँ से हमारी जो है वो बनी है इस पे सबसे मेन मेन जो इसके अंदर गूगल स्केचअप में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है ना आपकी जो गाइडलाइंस, वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं इसमें, ठीक है। इस तरह आपका रैंप आ गया। इसके हम 3 स्टेप्स बना लेते हैं। इसका नया एक क्रिएट करते हैं से, और 3 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करके, अभी 5 फीट है तो तकरीबन 1.3 फीट, 1.3 फीट पे पहला और दूसरा भी 1.3 फीट पे दूसरा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसको यहाँ से सीधा, ठीक है जी। जैसे इसको कर देंगे रिमूव इन 2 स्टेप्स को, और यहाँ से इसको हम इसके इसको इसके यहाँ पे। अब ये देखिए इसका कलर इसने चेंज कर दी, जस्ट पेंट बकेट पकड़े और कलर में जाके, अभी हमने वैसे वो डालने हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हम इसमें, ताकि वो सिमिलैरिटी रहे किसी भी मॉडल के हवाले से, जो है वो कंफ्यूजन ना हो हमारे, किधर गया एनवायरनमेंट में, ये देखिए इसने इसको ब्लैंक कर दिया, हमने जस्ट यहाँ पे एक ड्रा की और यहाँ से जस्ट इसको पेंट्स और फिर से इसको इस तरह कर दिया, ठीक है जी। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस वाले को थोड़ा सा उठा देते हैं तकरीबन इतना, और इसको हम ग्रास जो है वो लगा देंगे। जिसने जब हमने पिक किया तो नीचे से उसको ब्लैंक कर दिया, उसको हम दोबारा फिल कर देते हैं, ठीक हो गया जी। इस तरह करके आपका ये मॉडल की जो है वो जो कुछ लुक है वो निकल आई। यहाँ पे ही हम एक रोड इंपोर्ट कर लेते हैं।
जस्ट तो ये बता दो, इसमें फुटपाथ भी है, देखो इस वजह से ये थोड़ा सा स्टोरी करते हैं उसमें, क्योंकि हमने ग्रीन बेल्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो बस वो हो गया वो कर लेते हैं। यूँ तो आप ये खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, रोड का ऐसा इशू नहीं होता, आपने कलर्स ही डिफाइन करने होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे बने बनाए मॉडल्स भी चलते हैं, कुछ आप खुद बनाएंगे, मीन्स इस तरह करके जो है वो आपका काम चल जाता है। इसको हम जस्ट रोटेट करते हैं और मूव फॉरवर्ड। ये ठीक है, और जो बाकी एरिया है हम उसको इनको हम मूव करते हैं यहाँ से इस तरफ, आगे हमारे इसमें ये ना, खैर वो रेंडरिंग के टाइम पे हम मज़ीद ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ होगी। सॉरी, अच्छा, अब हम आते हैं विंडो की तरफ, विंडोज़ की तरफ। विंडोज़ में हम यहाँ से भी ले सकते हैं, अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे भी मिल जाते हैं कुछ। मैंने आपको वो वाला मेथड बताया था सिंपल, आप अपनी विंडो अगर खुद क्रिएट करना चाहें तो इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना के, मीन्स के एक ग्रुप करें, इसको आप मतलब कि इसका ऑफसेट ले लें, 1.5 इंचज़ है एग्जांपल देता हूँ, और फिर इसको यहाँ से पूरा पुश कमांड भी आगे जाके मटेरियल डिफाइन करके उस तरह भी कर लें, तब भी चल जाएगा। वरना हम शॉर्टेस्ट वे, मैंने आपको जो एक्सटेंशन वाला बताया था उसके अंदर हमारे पास 1001 बिट वाली जो एक्सटेंशन है उसमें हम जाते हैं और ये विंडो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज हम इसमें रख देते हैं 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स रखते हैं 2। एक स्टैंडर्ड विंडो का जो है वो बैक मिडल क्रिएट कर दो यहाँ पे जस्ट इसको, और अब हम इसको एज कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं ग्लास, सिंपल ग्लास सेफ्टी, स्काई रिफ्लेक्शन, ग्लास बेसिक, ग्लास, ये वाला। ठीक है जी, सेफ्टी ग्लास हो गया। और दूसरे नंबर पे वैसे हमने ये मटेरियल अभी मतलब कि वीरे के अंदर दोबारा पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे साथ साथ आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि उसका फ़ायदा ही होगा आपको। यहाँ पे लोकली आप गूगल स्केचअप के भी मटेरियल आप डिफाइन कर सकते हैं और उसके भी। अच्छा, हम कहते हैं ये मेटल, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। ये है एल्युमिनियम, इसमें से डालते हैं, ठीक है। ये हम एल्युमिनियम ही डालते हैं, वैसे हम एल्युमिनियम डालेंगे, या चलें हम इसको इसी स्टेज के ऊपर वीरे के अंदर जाके इसका मटेरियल डिफाइन करते हैं, क्योंकि रेंडर उसके अंदर होना है, तो इस वजह से हम इसको यहीं से वीरे को स्टार्ट कर देते हैं पैरेलल। ठीक है, हमने अब ये विंडो बनाई है ना, ठीक है, इसके अंदर हमने ग्लास गूगल स्केचअप की लाइब्रेरी में से उठाया है। आप यहाँ पे देखें वीरे की ये जो पूरी बार है, इसमें ये दो मतलब कि कुछ मैंने याद होगा आपको कि मैंने यहाँ से कुछ बार्स खत्म की थी और दो ये वाली रहने दी थी मेन। यही दो मेन बार्स असल में आपकी सबसे ज़्यादा यूज होनी है और हर जगह काम आनी है। इस बार में सबसे पहले आप ये वाला बटन देखें, एसेट एडिटर के नाम से, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। वो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। क्योंकि आप मटेरियल लाइब्रेरी इसकी जो है गूगल स्केचअप की वो तो लर्न कर चुके हुए हैं, इस वजह से ऐसा इशू नहीं है आपको लर्न करने में। उसमें मटेरियल आपको क्रिएट करना भी मैंने सिखाया था। अच्छा, इसमें ये देखें तो यहाँ पे आपको ब्राउज मटेरियल, ये आ रहा है जी, ये वाला, ये जो है आप देखिए ना, ब्राउज मटेरियल्स इन कॉस्मोस, कॉस्मोस के अंदर इसकी पूरी लाइब्रेरी पड़ी हुई है वीरे की। ठीक है, वीरे जो 7 है इसके अंदर काफ़ी एडवांस जो है वो उसके लाइब्रेरी है, और बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स, और मतलब कि सारी कलेक्शन बहुत अच्छी है इसकी ना। अब यहाँ पे आगे देखें, ये कलेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करें ना तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं।
कलेक्शन के अंदर वीरे मटेरियल लाइब्रेरी है, कलेक्शन लाइब्रेरी, प्रीमियम लाइब्रेरी तो पेड वेरिएंट के अंदर आएगी, जाओ स्कैन लाइब्रेरी है, हेल्थ केयर, एशियन और बहुत सी हैं, क्रिएटर्स मीन्स के ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ज़्यादा काम हमारा इसके अंदर होगा, दूसरे नंबर पे 3D मॉडल्स के अंदर होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल्स के अंदर, मीन्स के वो भी है, और इसके अलावा HDRIs क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो इन्वायरमेंट जो यहाँ पे इन्वायरमेंट था वो यहाँ पे HDRIs की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जब हम कलेक्शन पे आते हैं और वीरे मटेरियल लाइब्रेरी पे आते हैं तो हम इसको कहते हैं कि जी, वैसे आप लोकली अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसको 881 एसेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 1 बाई 1 सारे। अगर आप डाउनलोड करके रख लेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको बार-बार ऑनलाइन नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑफलाइन काम कर सकेंगे। स्पेस अगर अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन रखें और उसको चला लें, तमाम एसेट्स, तमाम चीज़ें डाउनलोड कर लें। बाकी चीज़ें आपको 3D उससे वेयर हाउस से गूगल स्केचअप की बनी बनाई भी मिल जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी, हम हाँ विंडो कर रहे थे डिज़ाइन। विंडो के लिए हम इसके अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ठीक है जी, एल्यूमिनियम हमने क्लिक किया है तो ये है एल्यूमिनियम। जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग है। अच्छा, आप ये देखेंगे कि एक फर्क थोड़ा सा ना, ये फाइल एंड ये वाला एक एसेट की टाइप होगी, ये वाली जो कि यहाँ पे डाउनलोडेड फॉर्म में नहीं पड़ी हुई और इसकी करंट लाइब्रेरी में भी नहीं है, और जो एक ये वाली टाइप है, ये वाली जो टाइप आपके पास पड़ी हुई है ना, वो इसके अंदर पुरानी लाइब्रेरी थी, और ये वाली नई वाली लाइब्रेरी के अंदर ये वाला आइकन आना शुरू हुआ, जो नई लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो सारी इसके अंदर आ रही हैं। ये इस टाइप का जो होगा जिसके ऊपर इस तरह की शेप बनी हुई है। ठीक है, हम सिंपल एल्युमिनियम का ये वाला ब्लैक जो एल्युमिनियम है वो उसको करते हैं ब्लैक। जैसे ही आपने उसको क्लिक करके डाउनलोड किया तो ये आप देखें कि सबसे पहले आपके पास बटन बना हुआ आएगा इस तरह, इम्पोर्ट का, बेसिकली ना ये इम्पोर्ट है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इस जगह पे इसकी जो एसेट वाली है, इसकी मटेरियल्स वाली जो इसकी वो टैब है उसके अंदर ये यहाँ पे आपको शो कर देगा, और यहाँ पे आपके पास इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहें, आप अपनी मर्जी का कलर रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। मीन्स अगर आप इसको समझते हैं कि आपको डार्क ब्लैक में इस नोट का या ऐसा जो है वो ये चीज़ चाहिए, तो वो उसको इसके अकॉर्डिंग देखें कि वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो हमने इसको कंट्रोल Z किया और अच्छा, अब देखें कि हमने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ होगा एज ए होल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो या सिर्फ उसके फेस पे हो। ठीक है, अब ये देखें ये है, इसको हम अगर पूरे को सिलेक्ट करते हैं और इसमें से अब इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो उसको अप्लाई करने का सिंपल मेथड है अप्लाई टू सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इसके सिर्फ फेस के ऊपर हो, एक साइड पे हो दूसरी साइड पे ना हो, तो आप उस साइड पे उसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको डबल क्लिक किया और जस्ट ग्लास को हम क्लिक करते हैं और ग्लास की वैरायटी हम इसके अंदर देख लेते हैं। जस्ट इसमें ग्लास लिखें, अच्छा, अब ये देखिए थोड़ा सा डार्क स्मोक या इस तरह ये डिज़ाइन जो है वो ग्लासेस हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, वैरायटी है ग्लास स्मोक, विंडो ग्लास, ग्लास सेफ्टी। हम फॉर एग्जांपल ये ग्लास सेफ्टी जो है वो करते हैं और इसको अप्लाई टू सिलेक्शन करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये हमारी एक विंडो बन गई। ठीक है जी, और हम यहाँ पे इसी विंडो को यहाँ पे हम एक और विंडो बना लेते हैं कि हमने वो इसको भी करना है। एक मिनट, इसको जो है वो इसमें हम 1 इंच थोड़ा सा ऊपर 1 मिलीमीटर इसको भी कर लेते हैं ऊपर, अब ताकि वो बार बार उसकी रिफ्लेक्शन ना आए हमें।
और इस वाले मॉडल में हमारी एक चीज़ रह गई थी कि हमने इसको 7 फीट के ऊपर करना था, 7 फीट। और यहाँ से से साथ ही इसको भी रख कर दूँ और इसको भी रख कर इस वाली साइड करके, और ये वाली साइड पे भी हम विंडो बनाते हैं। मेन सारी की सारी बात यही है कि आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इसके ऊपर हाथ बैठेगा। आप डेली कुछ ना कुछ इसके ऊपर बनाते रहें, देन जो है वो आपका हाथ बैठेगा। अगर आप दरमियान में प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर मामला जो है वो बिगड़ जाता है और फिर वो समझ नहीं आती है। वीबरी जब बंदा प्रैक्टिस करने लगता है या कोई चीज़, कोई क्लाइंट आ जाता है इस तरह का, तो फिर उस वक्त बंदा परेशान होता है। आप इसको डिलीट करें, डिलीट गाइड्स, और जस्ट हम यहाँ पे विंडो बनाते हैं एक। हम यहाँ पे एक मंजिल जो है वो इसको करते हैं और एज यूजुअल इसी मंजिल को उठा के ऊपर पेस्ट करेंगे और उसके ऊपर माउंटिंग बना के हम फिर फ्रंट एलिवेशन और फिर रेंडरिंग वगैरह वाली साइड पे जाएंगे। हम जस्ट इसका उठा देते हैं इसकी विंडो। ये चूँकि दोनों विंडो एक जैसी होंगी इस वजह से हम एक विंडो क्रिएट करते हैं और रोज 1 और क्रिएट विंडो करते हैं। इसमें भी हम फिर वही करते हैं फार्मूला, इसको अप्लाई कर देते हैं एल्यूमिनियम, ग्लास हम सेम रखते हैं, ठीक है। जैसे इसको उठाया, यहाँ से मूव किया और कंट्रोल प्रेस करके पेस्ट, ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी हम डोर्स वाली साइड पे आ जाते हैं। डोर हम देखते हैं अगर कोई हमें अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम नए डोर के जरिए भी अपना डोर क्रिएट कर सकते हैं। अपना डोर क्रिएट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन डोर के बहुत से अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसमें अवेलेबल हैं, हम उसको अभी एक बार लेकर चलते हैं। हम इसको इस तरह करते हैं कि चूँकि बाहर हमने कलर की स्कीम रखी थी ब्लैकिश काइंड ऑफ, तो हम इसको इसके हवाले से हम करते हैं जी थोड़ा डार्क डोर की हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए कंट्रास्ट में उसका आ जाएगा अच्छा। ये मैंने उसमें भी आपको बताया था कि इसके अंदर ना आप आजकल थोड़ी सी एक लिमिट लगाई है गूगल सेटअप ने कि कुछ एक लिमिट से ज़्यादा आप लाइब्रेरी जो है वो उसमें से चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वीडियो देखनी होती है। तो वीडियो एक बार देख लेंगे आप तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो 3-4 डाउनलोड जो है वो आ जाते हैं, अलाउ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डाउनलोड नहीं होते और आप एक बार डाउनलोड करके चीज़ अपने पास भी रख सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि अपनी एक लाइब्रेरी जो है वो डेवलप कर लें